हेलो नमस्कार, मैं त्रिशा और आप देख रहे हैं बिहारी टॉक्स। मैं यहाँ अभी पटना के गर्दनी बाग इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी सरकार से कुछ मांग रख रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक इन लोगों की सरकार ने नहीं सुनी है। अभी जारी रहेगा ये चीज़। तो यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं दिलीप जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आइए, हमारे साथ अभी दिलीप जी है, छात्र नेता जो कि गर्दनी बाग में हो रहे हैं, प्रोटेस्ट के नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका बिहारी टॉक्स में। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार से आपकी क्या मांग है, क्योंकि इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। TRE 4 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उसके बावजूद भी आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? देखिए, हम लोगों की मांगे 5 मांगे थी, जिसको लेकर हम लोग 18 अगस्त से छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत की। और उसमें जो पहला डिमांड था TRE 4 का विज्ञापन, तो वो तो जारी हो गया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी को आंशिक रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी पूरी जो हमारा लिस्ट है डिमांड का, वो पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो डिमांड था कि TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, पहले की तरह एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं रहे और उम्र सीमा में छूट मिले। जिस तरह आपने STET 2023 में दिसंबर में जो STET का विज्ञापन निकाला, उसमें जो एज की गणना आपने जिस तरह की कट ऑफ डेट रखा, उसी कट ऑफ डेट को TRE 4 में रखिए, क्योंकि उन लोगों को तो मौका ही नहीं आपने दिया। 2 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे वो लोग फॉर्म भर पाएंगे? इसलिए उम्र सीमा में छूट मिले और क्लास 1 to 5 और ऊपर की क्लास में भी, और सभी सब्जेक्ट में, जैसे म्यूजिक में सीट नहीं है, डांसिंग में नहीं है, कॉमर्स में नहीं है, कंप्यूटर साइंस में बहुत कम है, फिजिकल टीचर में कम है। मेरा कहना है जितनी रिक्तियाँ हैं उस अनुसार आप सभी क्लास में, सभी वर्ग में, सभी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या बढ़ाइए। 2,77,000 पूरे बिहार की मैं बात करूँ तो 2,77,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये नीति आयोग का डाटा है और सरकार सिर्फ 32,000 दे रही है। तो सीटों की संख्या बढ़ाइए। ये हम लोग का पहला डिमांड था, जिसमें विज्ञापन जारी हो गया और डिमांड अभी पूरा करना बाकी है। इसके अलावा हम लोग का डिमांड है कि BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए। BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, द्वितीय इंटर स्तरीय और CGL 4 BSO का। 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। अगर आपको LET कराना है उसके लिए, तो अभी STET का जो फॉर्म आप निकाले हैं, उसी में आप लाइब्रेरियन का भी करवा लीजिए पात्रता परीक्षा, या नहीं तो डायरेक्ट लाइब्रेरियन का बहाली कर दीजिए TRE 4 के साथ। जो करना है जल्दी कीजिए। इसके अलावा दरोगा सिपाही BSSC सभी में पारदर्शिता लाइए। बगैर पारदर्शिता के परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। पारदर्शिता लाइए, ये हमारी मांगे हैं। सिपाही बहाली में अभी 1799 में धांधली हुई, 17वीं BPSC में धांधली हुई, तो इन सब की जांच की जाए और पेपर AUDO की परीक्षा तिथि घोषित हो। और अभी तक जितना भी पेपर लीक हुआ और जो जांच में आया, जिसपे जो उसमें आए कि शामिल हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मतलब एकल परीक्षा की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट लोग का मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है उसके लिए? देखिए, 2 साल पहले की ये बहाली है। 24 अगस्त 2024 को परीक्षा होनी थी, मतलब 24 अगस्त 2024 को तो परीक्षा होनी थी। तो अभ्यर्थी तो उससे पहले से तैयारी कर रहे थे और जो पैटर्न था उसके अनुसार तैयारी कर रहे थे। और पिछले 1 साल से विज्ञापन आ रहा था कि अगले महीना आएगा, अगले महीना आएगा। उस समय तो कहीं नहीं कहा गया PT मेंस लेंगे। अभी तक, यहाँ तक कि मई तक नहीं कहा गया, और अब अचानक से कहा जा रहा है कि PT मेंस लेंगे। पूरा पैटर्न आप चेंज कर रहे हैं। और जो सिलेबस दिया गया है PT का, वो BPSC सिविल सेवा का, जिसकी तैयारी के लिए कम से कम 10 से 11 महीना चाहिए। और ये सरकार PT मेंस के नाम पे TRE 4 को पंचवर्षीय योजना बनाना चाहती है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं PT मेंस कीजिए आप, लेकिन TRE 5 से कीजिए। अगले साल TRE 5 आना ही है, जैसा कि सरकार कह रही है। तो आप 10 से 11 महीना के लिए क्या इतनी हड़बड़ी है? आप अगले साल से TRE 5 से PT मेंस कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन TRE 4 में चूंकि पहले से देरी हो चुकी है 2 साल की, और अब PT मेंस के नाम पे आप और देरी कीजिएगा, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आंदोलन जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 2 गुटों में बढ़ चुका है। नहीं, कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। आप पूरा गर्दनी बाग घूम लीजिए, अगर आपको लग जाए कि 2 गुट है तो फिर आप हमको आके बताइएगा। आप कुछ लोग जो है, अब 1-2 यूट्यूबर है जो, अब क्या कहें, बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो इंटरेक्ट कैसे खबर चलाते हैं सबको पता है। कोई दोस्ती निभा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो उसके अगर 4 लोग अगर कहीं कुछ बैठ जाए, 5 गो स्टूडेंट नहीं साथ में है, सिर्फ 5 गो कहे हम स्वघोषित छात्र नेता है, तो उसके अनुसार हो जाएगा कि 2 गुट हो गया।
गुट का क्या मतलब, जब स्टूडेंट दो गुट में बढ़ते, ये कह सकते हैं कि छात्र नेता दो गुट में है, ये चलेगा। छात्र नेता दो गुट में है, स्टूडेंट एक ही के साथ गुट में है, और स्टूडेंट का एक ही गुट है, छात्र न्याय सत्याग्रह गुट। छात्र नेता का कई गुट है, दो ही नहीं 50 गुट है, ठीक है। पार्टी का अपना संगठन का छात्र संगठन है, हर संगठन है, तो अलग अलग है वो, लेकिन छात्रों का कोई गुट अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक गुट है, छात्र न्याय सत्याग्रह। अब कुछ लोग मीडिया में बने रहने के लिए अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, वो अलग चीजें करते रहते हैं। जब भी छात्र आंदोलन करेंगे, अगर छात्र कर रहे हैं 9 सितंबर को, तो 2-4 लोग हैं वो रख देंगे 11 सितंबर को आंदोलन या 7 सितंबर को आंदोलन। छात्र करेंगे 8 मई को आंदोलन, तो लोग रख देगा 11 मई को आंदोलन, आ जाएगा 2 भी अभ्यर्थी नहीं उसके साथ। तो अब स्टूडेंट सभी समझते हैं, तो ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। जैसे ही अभ्यर्थियों ने तय किया कि 15 अगस्त के बाद आंदोलन करेंगे, तो 2-4 लोग अपना बैठ गए 13 तारीख से। तो आज़ादी है भाई, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन ये कहना कि छात्रों का 2 गुट है, ये गलत है। छात्र नेताओं का कई गुट है, ये आप कह सकते हैं, 2 ही नहीं, छात्र नेताओं का कई गुट है। अच्छा, कई सारे लोगों का इल्जाम है कि अच्छा वो तो मतलब पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनको पॉलिटिक्स में आना है इसलिए कर रहे हैं, वो विद्यार्थी को मतलब हाँ भड़का रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है? तो हम तो चाहेंगे कि जिस तरह हम भड़का रहे हैं स्टूडेंट को, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जी प्रकाश, क्या नाम है, दीपक प्रकाश जी, इसी तरह भड़का के मंत्री बनते तो अच्छा लगता। कम से कम इसी तरह भड़का के बनते ना तो बहुत अच्छा लगता। किसी सदन का सदस्य नहीं है और 8 महीना तक मंत्री बने हुए, 8 महीना तक मंत्री, संविधान का भी उल्लंघन। 6 महीना से ज्यादा नहीं रह सकते हैं मंत्री अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो, और 8 महीना तक आप बने हुए हैं। तो दीपक प्रकाश जी कितना दिन आए हैं आंदोलन में, क्या किए हैं? नीतीश कुमार जी का बेटा जी कितना क्या किए हैं? हम मुंह खोलना नहीं चाहते हैं। और दिलीप कुमार 11 साल से लड़ रहा है, तो नेता बन रहा है, राजनीति कर रहा है, तो ऐसी राजनीति सब करे। ऐसी राजनीति रामविलास पासवान का बेटा जी करे, ऐसी राजनीति लालू जी का बेटा करे, ऐसी राजनीति नीतीश कुमार जी का बेटा करे, ऐसी राजनीति उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा करे, ऐसी राजनीति सम्राट चौधरी जी का बेटा करे।